ओम तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिडीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। आज 700तम सत्प्रसंग है। Today is the 700th discourse in this series. गई 2 साल से निरंतर ये सत्प्रसंग का चर्चा हुआ था। Uninterrupted series of holistic discourses for the last 2 years. आप सबको सहयोगिता के माध्यम से हुआ, भगवान का कृपा से। By the unbounded grace of God and all of your cooperation, we are having the 700th discourse in this series. भगवान का कृपा से ये सत्प्रसंग चलते रहें एवं हम लोग सब एक आध्यात्मिक रिश्ता से संयुक्त होकर ठाकुर को आराधना कर सके, यही प्रार्थना है। जो चर्चा हमारा चल रहा था वह है, श्री रामकृष्ण ने कहा मेरा 2 वासनाएं थे, एक है भक्तों का राजा बनेंगे और दूसरा सूखा सन्यासी नहीं होंगे। भक्तों का राजा बनेंगे तो हम समझ सकते हैं कि everyone aspires to become a devotee of devotees, लेकिन सूखा सन्यासी के मतलब में क्या है थोड़ा समझना जरूरी है, जिसका चर्चा हुआ था। This is a special contribution in the life of Sri Ramakrishna. ये लक्षणीय है, क्योंकि आध्यात्मिक जीवन हम साधारणतया समझते हैं इन लाइफ ऑफ सीरियसनेस। सर्वदा भगवान का चर्चा होगा, एक गंभीर भाव होगा, लेकिन ठाकुर के जीवन में एक विपरीत चित्र हम देखते हैं। हंसी मजाक कर रहे हैं, आनंद में विचरण कर रहे हैं, विशेषतः युवाओं के भीतर इतना मजाक कर रहे हैं, जोक्स कर रहे हैं। ये उल्लेख है वचनामृत में कि हंसते हंसते लोथपोथ हो जा रहा है। दे आर रोलिंग ऑन द ग्राउंड विथ लाफ्टर, द यंग बॉयज इतना मजाक करते थे और जीवन में भी कठोरता पालन करने के लिए उनका सहमति नहीं था। कभी भी कुछ कठोर करने की इच्छा होता तो मथुर बाबू उनको टोकते थे, बाबा तुम्हें सब नहीं करना है, यू आर नॉट बिलोंगिंग टू दिस क्लास। क्योंकि वो माँ के बरपुत्र है। हमें ये भूलना नहीं चाहिए कि ठाकुर अनेक कठिन तपस्या किया था, लेकिन उनके एटीट्यूड ऑफ लाइफ इसके बारे में बताते हैं कि सहज ढंग से रहना पसंद करते थे और ये भक्तगणों के भी इसीलिए प्रोत्साहित करते थे। तो आध्यात्मिक जीवन एक आनंद का जीवन है। ठाकुर एवं पार्षद बिंद में ये दिखाई पड़ा
स्वामी जी की किताब ही है साहस्य विवेकानंद, हाउ मच जोक्स यूज्ड टू मेक। फिर प्रत्येक पार्षद के जीवन में भी नाना प्रकार का प्रसंग है जिससे हमें आनंद मिलता है। तो ठाकुर कहा करते थे कि ये सब हंसी मजाक करने से मन का जो नर्व्स है, हमारे नाड़ियों, वो हल्का हो जाता है। रिलैक्सेशन ऑफ द नर्व्स बिकम सॉफ्टेंड। साधन भजन का जो तीव्र आवेग, उससे नर्व स्ट्रेन हो जाता है, और हंसी मजाक के भीतर रहने से वो नर्व सुगध हो जाता है। ये वन ऑफ द रीजंस है, और ये उनके एटीट्यूड है। एक बार हम जानते हैं कि केशव सेन के साथ मुलाकात करने के लिए गए और एक लाल बॉर्डर दिया, धोती पहन के गया, रेड बॉर्डर धोती, लाल पेड़े कापड़ पूरे गए। केशव देख के बताए, आज जे बड़ो बाहर बहुत सजावट करके आए हैं, मजाक कर रहे हैं। ठाकुर कहते हैं हाँ, केशव को मोहित करना पड़ेगा, केशवेन मौन बोलाते हुए সেই জন্যে নৌকরে এসেছি, मजाक कर रहे हैं। लेकिन इसी कठोर जो पूर्व साधन जीवन ने किया था वो अभी प्रयोग नहीं किया। एवं भक्तगणों को भी बोलते थे, इस जीवन में अनेक साधन भजन हो गया, तुम्हें और इतना कठिन तपस्या करने का जरूरत नहीं है। इज टू डिस्करेज द डिवोटीज। तो उनका समाधान क्या था? इज टू टेल दैट यू विल इनहेरिट माई स्पिरिचुअल ट्रेजर्स। बेटा जवान बाप का संपत्ति उत्तराधिकार सूत्र मिलता है, वैसे ही तुम्हें मेरा आध्यात्मिक ऐश्वर्य वैसे ही प्राप्त हो जाओगे। तुम्हें सिर्फ ये जानना है कि मैं कौन हूँ और तुम लोग कौन है, और हमारे बीच क्या रिश्ता है। मैं कौन हूँ अर्थात वे साक्षात ईश्वर है, अवतार वरिष्ठ है, असीम ऐश्वर्य युक्त, आध्यात्मिक ऐश्वर्य युक्त, सत्यगुण का ऐश्वर्य है, स्वयं परम कारुणिक भगवान है, और हम लोग उनके संतान हैं। वो हमें प्यार करते हैं, तो उनकी जो हमारे जीवन में जावतीय प्रयोजन हमें ऑटोमेटिकली मिलेगा, मांगने की जरूरत नहीं है। हम लोग आनंद में रहें, यही है उनके निर्देश, और यही जीवन हो जापन करने के लिए उनका प्रार्थना था, वासना था। ये लक्षणीय बात है। तभी गिरीश चंद्र घोष उनको पूछ रहे हैं, আপনার কেন আপনার জীবনে সাধন করার কি দরকার? সাধন কেন? आप जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस किए थे, इसका क्या मतलब है? वेरी पर्टिनेंट क्वेश्चन। इज एन इनकारनेशन ऑफ गॉड। भगवान क्यों तपस्या कर रहे हैं? भगवान प्राप्ति के लिए। वो तो सहजात है, जिसे कहा गया जो नित्य मुक्त है वो बचपन से ही भगवान के साथ जुड़े हुए हैं, भगवान का दर्शन कर रहे हैं। तो भगवान स्वयं क्या नहीं करेगा? तो भगवान तो स्वयं भगवान के साथ युक्त है, तो उनका तपस्या करने का क्या जरूरत है? ठाकुर इसके उत्तर में बोल रहे हैं, ভগবতীও শিবের জন্য অনেক তপস্যা করেছিলেন। এবং क्या क्या तपस्या किया था? पंचतपा। শীতের জলে গা বুড়িয়ে বসে থাকা, সূর্যের দিকে অনেকক্ষণ তাকানো, ये सब तपस्या। एक
पंच अग्नि को लेकर तपस्या, दूसरा जाड़े के समय में गले तक पानी में रखकर भगवान का आराधना करना, नहीं तो सूर्य के ओर सीधा ताकना अनेक समय तक। ये सब तपस्या किया था भगवती ने। भगवती शिव को प्राप्ति के लिए इतना तपस्या किया कि और कठोर उनका विवरण है। सिर्फ पत्ता खा के रहते थे, इसलिए उनका नाम हुआ अपर्णा। शिव को प्राप्ति के लिए हिमालय दुहिता कठोर तपस्या किया था। स्वयं भगवती है तो क्यों तपस्या किया? ठाकुर भी क्यों तपस्या किया? उनके तपस्या नजीर सृष्टि करने के लिए। एज एन इलस्ट्रेशन नजीर है, दृष्टांत स्वरूप। साधन बिना सिद्ध वस्तु को न मिलाए। बिना साधन सिद्धि प्राप्त नहीं होता है, इसलिए खुद साधन करके सबको प्रोत्साहित किया। यद्यपि द डिग्री ऑफ ऑस्टेरिटी वॉज फार लेस रिकमेंडेड फॉर द डिवोटीज, कर नहीं पाएंगे। स्वयं भगवान का जो शरीर मन का जो सामर्थ्य है वो साधारण जीव का नहीं है। इसलिए उदाहरण स्वरूप अपना जीवन में तपस्या करके दिखाया। वो बोला है आपका क्या ज़रूरत है, तो उदाहरण स्वरूप वो सबकी जीवन में दृष्टांत स्वरूप तपस्या किया है, ताकि थोड़ा बहुत कुछ दूसरा व्यक्ति कर सके। ठाकुर ने कहा था मैं আমি 16টাং করে গেলাম, তোরা অন্তত একটাং কর। ডান ফুल 100% तपस्या। In those days 16 annas used to make a full rupee। अर्थात मैं इतना तक कर दिया तपस्या, तुम लोग कम से कम थोड़ा बहुत कर लेना, उससे होगा। बिल्कुल नहीं करते तब तो मुश्किल हो जाता। सब सोचता था तपस्या की ज़रूरत ही नहीं है जीवन में। जो तपस्या का जो उल्लेख है क्यों किया है, तो जीवन में, आध्यात्मिक जीवन में तपस्या एक अत्यावश्यक अंग है। पतंजलि योग सूत्र में जो साधन पाद है उसमें प्रथम श्लोक में ही बता दिया। प्रथम सूत्र में तपः स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योग। तपस, स्वाध्याय एवं ईश्वर के प्रणिधान, यह है क्रिया योग, साधन। साधन पद बताया 2nd चैप्टर पतंजलि योग सूत्र में। तो तपस किसको कहलाता है? सुख भोग का छोड़ना, शारीरिक, वाचिक, मानसिक। लेकिन शरीर को क्लेश नहीं देना। शरीरम माध्यम खलु धर्म साधनम, तो सुख भोग नहीं करना। एवं जो तपस का विभिन्न प्रकार का विवरण है उसको पालन करना, जैसे उपवास, मौन होकर रहना, योगासन, प्राणायाम इत्यादि, ये भी योगांग तपस है, जिससे शरीर एवं मन नियंत्रित रहता है, कंडीशन रहता है। तपस जैसे कहा गया हीटेड, तो शरीर मन को क्यों हीट करने की ज़रूरत होता है? जब सोना है उसको तपाने से क्या होता है? सोना के भीतर से जो ड्रॉस है वो निकल जाता है, खद निकल जाता है, सोना उज्जवल हो जाता है। सोना को उज्जवल करने के लिए, सोना के भीतर जो मैल पड़ गया उसको हटाने के लिए
सोना को गलाना पड़ता है, गर्म करना पड़ता है। तो इसे ही हमारे शरीर मन जब गर्म हो जाएगा तपस्या प्रभाव में, इसके भीतर जो छिपा हुआ जो वर्ज्य पदार्थ है वो सब निकल जाएगा। यही है आशय तपस। तो तपस करना बहुत जरूरी है। उसके साथ साथ स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान भी है, और तप मुख्य है। फिर इसी अध्याय में पतंजलि बताया जो नियम है, द डिसिप्लिनिंग आवर माइंड, उसमें बताया शौच संतोष तपः ईश्वर प्रणिधानानि नियमः। शौच संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि नियमः, पंच नियमः। संतुष्ट रहना सब परिवेश में, एवं शारीरिक एवं मानसिक शौच, शोधन, क्लीनिनेस, और इसमें तपस, ताकि शरीर मन कंट्रोल रहे। तब उसका विवरण दिया है। एवं स्वाध्याय है भगवान का नाम मंत्र जप करना, नहीं तो मोक्ष शास्त्र पढ़ना। एवं ईश्वर के प्रणिधान, मतलब ईश्वर हमारे भीतर है, वह हमारे परिचालक है, यह सोचते हुए ईश्वर ही सब कुछ कर रहे हैं, यह चिंतन से ईश्वर के चरण में आत्मसमर्पण करना, यह ईश्वर प्रणिधान। ईश्वर ही सब कुछ कर रहे हैं, इसको याद रख के प्रत्येक कर्म समर्पण करना। इसमें तप एक इम्पॉर्टेंट अंग है साधन का। इसलिए बताया कि जो भगवती ईश्वर के पाने के लिए किया, फिर कृष्ण भी राधा यंत्र लेके तपस किया था, इसका भी उल्लेख है। ठाकुर तो दुष्चर तपस्या किया था। इसीलिए गुरुचंद्र बोलते आपका जीवन में क्या कारण क्या है? एक है नजीर स्थापन। जब राजा महाराज ठाकुर के आदर्शन के बाद, देहांत के बाद दुष्चर तपस्या किया था, उनके साथी थे स्वामी तुरानंद, वो वृंदावन में जाके ने टोकर तपस्या किया। उनको देखकर विजय कृष्ण गोस्वामी उनको पूछा था, राजा महाराज की मुलाकात करके, कि परमहंस देव तो आपके लिए, आप लोग के लिए सब कुछ कर चुके हैं, आप लोगों को सब मिल गया, ये ऑलरेडी इनहेरिटेड स्पिरिचुअल ट्रेजर्स ऑफ परमहंस जी, आपको क्या चाहिए, आप तपस्या क्यों कर रहे हैं? तो राजा महाराज एक अद्भुत उत्तर दिया था। उन्होंने कहा, जो नाबालिग है उसको जब संपत्ति मिल जाता है तो उसको ये सब समझ लेना चाहिए। तो परमहंस देव तो हमको सब कुछ दिया है, लेकिन क्या दिया है, कहाँ पर क्या है, इस राज में संपत्ति कहाँ पर है विराज छिपा हुआ है, सब जानना जरूरी है। ये जानने के लिए तपस्या करना हो, कुछ पाने के लिए नहीं। हमें तो मिला है, आई हैव इनहेरिटेड, लेकिन उसको समझने के लिए तपस्या का प्रयोजन है। कहाँ पर क्या ईश्वर जो है, अर्थात आध्यात्मिकता जीवन के साथ भली भांति परिचित होने के लिए तपस्या का जरूरत है। तो गिरीश घोष जो प्रश्न किया था ठाकुर, ऐसे करके भगवती का उदाहरण देते हुए उसको उत्तर दिया। पर राष्ट्रीयता ही है कि ठाकुर तो एज ए गॉड ही डज नॉट रिक्वायर, बट एज ए मॉडल लाइफ ही हैज डेमोन्स्ट्रेटेड। ये तपस्या का भावना होना चाहिए, और वो तपस्या का भावना लेकर हम किसी दैनंदिन जीवन यापन कर सकें। दैट इज द ग्रेट लेसन वी हैव सीन। तो ये भी रोचक प्रसंग अब आगे भी है। ठाकुर इसको
और आगे विस्तार कर रहे हैं, जिसका चर्चा हम अगले दिन करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री रामकृष्णार्पणमस्तु। आज रविवार का अवसर है, जप यज्ञ चल रहा है, आप लोग सब शामिल होंगे। लेकिन आज लखनऊ आश्रम में दीक्षा का तिथि है। श्रीमद स्वामी गौतमानंद जी विराजमान है, वो आज रविवार में दीक्षा देंगे। इसलिए सुबह का गॉस्पेल ऑफ श्री रामकृष्ण का क्लास होगा नहीं। शाम को युवाओं का जी क्लास है, वो भी सस्पेंडेड रहेगा। इसके परिवर्तन में संध्यारती के उपरांत श्रीमद स्वामी गौतमानंद जी का एक प्रवचन का बंदोबस्त किया गया है। तो आप लोग सब स्वागत है। वो प्रवचन में महाराज बताएंगे, और इसके सिवा आज पूजनीय महाराज दीक्षा भी प्रदान करेंगे। जो प्री सिलेक्टेड कैंडिडेट्स है उनके लिए महाराज का कुछ दीक्षार्थियों का आज कृपा करेंगे महाराज। आप लोग अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।